कि लेयर्स क्या होती हैं, लेयर्स के बारे में क्या जानते हो आप लोग? जल्दी बताओ, लेयर्स के बारे में क्या जानते हैं? आई थिंक किसी को नहीं पता लेयर्स क्या होती हैं। अच्छा ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, आपने एक कोई भी ड्राइंग देखी है ऑटोकैड में बनी हुई हो, वो भी कलरफुल? देखिए जी सर, क्या मतलब होता है उसका? वो कलर करते हैं ना सर, मॉल जो भी हमें चाहिए कलर होता है, खुद ही बनाते हैं हम। नहीं, वॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 2D की बात कर रहा हूँ। 2D में हाँ सर उस दिन ही आपने वो गार्डन टाइप का बनाया था, सो वो भी तो कलर 2D हुई ना। क्या बनाया था मैंने? ग्रेडियंट कमांड से रंग अच्छा, कलर को फिल किए थे। वो तो जस्ट ऐसे ही, मतलब कि हमने ऐसे मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रंग दिया, मतलब कि कलर कर दिया है, लेकिन लेयर्स में ऐसा नहीं होता। जी सर। उस लेयर्स में होता है कि वो अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज के होते हैं और अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अब आप लोगों ने शीट्स बनाई होंगी क्लास में, जब ईडी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो आपको अलग अलग पेंसिल लेने के लिए बोला होगा, भाई HP की ले लो, 2 HP की ले लो, 4 HP की ले लो, 8 HP की ले लो, या 6 HP की ले लो। यस यस सर। और क्यों लेने के लिए बोला जाता है उसको? यस। क्यों लेते हैं, और अलग अलग पेंसिल से क्यों ड्रॉ करते हैं उसको? सर क्योंकि जैसे कि अगर कुछ टेक्स्ट लिखना है तो वो अ, अ, जिसमें ज़्यादा डार्कर शेड होगा उससे लिखेंगे, बाकी ड्राइंग बनाएंगे तो वो हल्की शेड वाली पेंसिल से बनाएंगे, और आउटलाइनिंग के लिए अलग चाहिए होती थी। जैसे कोई हिडन लाइन बनानी है, उसके लिए अलग शेड होगी, है ना? सेकंड सेम में याद किया था सर, उसके बाद अभी याद नहीं है। हाँ हाँ, मैं समझा तो रहा हूँ। एग्जैक्ट। जैसे कि कोई हिडन लाइन लेंगे तो उसके लिए अलग हल्की वाली लाइन लेंगे, सेंटर लाइन लेंगे तो अलग लेंगे, राइट? तो उसका मतलब क्या होता है कि हर चीज को दर्शाना, कि भाई आप देखते ही समझ जाओ कि ये आपकी हिडन लाइन है। क्या सुनो, मेन ऑब्जेक्ट की लाइन में और हिडन लाइन में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए था, इसलिए हम लोग वहां पे अलग अलग डार्कनेस की लाइन यूज करते हैं, राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होता है। उसके लिए देखो, अब देखो यहाँ पे किस तरह से हम क्रिएट करेंगे लेयर्स को। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे कि आपको प्लान बनाना है, सबसे पहले ग्रिड से ही लो, स्टार्ट करो। तो सबसे पहले आपको ग्रिड की एक लेयर बनानी पड़ेगी, अगर आपको ग्रिड लगानी है तो। अच्छा अमन, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपके प्लान में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें आप दर्शा मतलब कि शो कराते हो? डोर, विंडोज, वॉल्स एक सर। एक करके बताना। तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे ये आपकी लेयर है, आप यहाँ से लेयर क्रिएट करनी पड़ेंगी आपको, तभी तो बना पाओगे। जी सर। तो या तो आप LA टाइप जी सर। करके एंटर कर दो, शॉर्टकट की है लेयर की। LA सर। हाँ जी, LA, ठीक है। या फिर आप सीधे वहीं पे क्लिक कर दो लेयर प्रॉपर्टीज पे, तो ये विंडो खुल के आ जाएगी आपकी। तो अभी देखो आपके पास कौन सी लेयर है? जीरो लेयर। सिर्फ जीरो। एक लेयर है जिसका नाम क्या है? जीरो। क्या नाम है? जीरो। जीरो। जब भी तो आप इसमें व्हाइट कलर से बना रहे थे, जो भी ऑब्जेक्ट आपका बन रहा था वो व्हाइट कलर से बन रहा था कि नहीं? क्योंकि कलर में कौन सा लगा हुआ है यहाँ पे? व्हाइट। फिर ये लाइन टाइप, लाइन टाइप का मतलब क्या होता है कि वो आपकी लाइन जो है वो कंटिन्यूअस है
या फिर आपने डैश लगानी है, या ये कौन सी इसमें से चूज करनी है ना। ओके सर। ये लाइन टाइप हो गई आपकी। फिर आपका एक और आता है इसमें क्या, लाइन वेट, यानी कि लाइन की कितनी थिकनेस चाहिए आपको। जी। फिर उसके बाद में आता है ट्रांसपेरेंसी, कि वो कितनी हल्की चाहिए। ओके सर। 0 है तो वो एकदम डार्क है, जैसे जैसे जी। वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वो हल्की हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। तो हम ऑब्जेक्ट को जो डिफरेंशिएट करते हैं वो इन 4 प्रॉपर्टीज पे करते हैं। जी। अब यहाँ से देखो हमें नई बनानी है, इस 0 लेयर को सिर्फ हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफॉल्ट है। अगर यही डिलीट हो जाएगी तो आप बना ही नहीं पाओगे कुछ भी। ओके सर। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू लेयर का, किस चीज का, न्यू लेयर सर। न्यू लेयर। तो सबसे पहले जैसे आपने कहा कि आपको डोर लगाने हैं, है ना, जी सर। तो डोर और विंडो के लिए एक ही बनाना है या डोर अलग और विंडो अलग बनाना है। सर अलग अलग कर दो डोर और विंडो। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे इसका नाम दे दिया डोर। डोर हमने नाम इसलिए दिया कि हम देखते ही पहचान लें कि हाँ ये डोर वाली लेयर है, हमें डोर इसमें बनाना है। ठीक है, नहीं तो फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, लेयर 1 2 3 करके दोगे तो भाई कौन सी डोर के लिए थी, कौन सी किसके लिए थी, इसलिए हमने नाम चेंज कर दिया इसका। इसका कलर कौन सा चाहिए आपको, ये कलर ले लें डोर के लिए। वर्ड सर ठीक है। जी सर। ओके, अब इसमें लाइन टैग कौन सा ले लें, लाइन टैग तो यही रखें कंटिन्यूअस, जी। जी सर। और लाइन वेट भी डिफॉल्ट ही रखें। जी। तो चलो ये बन गई हमारी किसके लिए, डोर के लिए। डोर के लिए। अब आपको विंडो के लिए चाहिए तो देखो फिर से क्लिक किया तो एक और नई लेयर आ गई, जी। और इसका नाम दे दिया आपने चलो विंडो। अब इसका भी यहाँ से कलर डिफरेंट करना पड़ेगा कुछ हल्का सा हमें, ये कर दें हल्का सा ग्रीनिश है। जी सर। ओके, लाइन टैप तो ये दोनों ही रखेंगे। जी सर। ओके, अब तीसरी चीज क्या चाहिए आपको, वॉल। वॉल। तो वॉल के लिए यहाँ पे वॉल बना दो, और वॉल का कलर कैसा चाहिए आपको, सर ये ले लो। सर हाँ जी सर ये करो। और क्या चाहिए, सर डायमेंशन। डायमेंशन, तो डायमेंशन के लिए ले लेते हैं, डायमेंशन नाम दे दिया। और इसका कलर कैसा रखें बताओ, ये रख रहे हैं? रेड। जी सर। और क्या लेना है, टेक्स्ट। जी सर। टेक्स्ट। टेक्स्ट का कलर क्या लेना है, ये ले लें। जी। और क्या बचा, और क्या बचा भाई, और जैसे आपको ग्रिड बनानी है, ग्रिड समझते हो ना, ग्रेट शेल्फ सर। है शेल्फ वगैरह सर जो उसके लिए अलग से। हाँ शेल्फ के लिए भी देख सकते हो, जो शेल्फ होती है ना उसकी बात करो ना। जी। शेल्फ दे सकते हो, उसके लिए आप ये। अब जैसे आपको इसमें और भी चीजें, बहुत सारी चीजें दिखाते हो, जैसे कि ये तो आपका इलेक्ट्रिकल का, फर्नीचर भी लेनी होती है आपको, फर्नीचर भी तो जी दिखाओगे, प्लम्बिंग का भी आपको प्लान में दिखाना होता है, यस। और अगर जी आप उसमें HVAC दिखा रहे हो तो उसका भी सर आपको, इलेक्ट्रिकल वर्क। हाँ इलेक्ट्रिकल वर्क भी आपको दिखाना होता है, प्लम्बिंग वर्क भी दिखाना होता है, मैकेनिकल वर्क भी दिखाना होता है ना। जी। जी सर। ग्रीन एरिया, ओपन एरिया, हैच के अलग ये भी दिखाने होते हैं आपको, है कि नहीं। जी सर।
तो कितनी लेयर बना सकते हो आप? बहुत सारी बना सकते हो। जी सर। और इलेक्ट्रिकल में ये नहीं कि आपने एक ही इलेक्ट्रिकल की बना दी, उसमें भी फिर आपका मेन वायर, न्यूट्रल वायर, फेस वायर, है कि नहीं, जी सर, अलग अलग है। सिंबल्स, ये सारी चीजें भी आपको लगानी पड़ती हैं, स्विच, लाइट, है कि नहीं। तो आप चाहो तो इसमें बहुत सारी लेयर्स आप बना सकते हो, ठीक है। जी सर। तो ये इस तरह से आपने बना दिया। अब वो यहाँ से इसको मान लो बहुत है ये आपके लिए, जी आपने ये आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मैं जो प्लांट बनाने जा रहा हूँ उसमें मेरे को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो वो लेयर्स आप यहाँ पे क्रिएट कर लो पहले ही, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्लोज करो विंडो को। तो ये लेयर आपकी बन गई, लेयर बन गई आपकी। तो ये बताओ कि लेयर बनाना आया सबको? यस सर। चलिए ठीक है, लेयर बनाना आ गया। यस सर। अब लेयर का यूज कैसे करोगे? लेयर बना तो लिया आपने, लेयर का यूज कैसे करोगे? तो देखो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे, सबसे पहले तो वॉल बनानी पड़ेंगे कि नहीं। जी सर, बॉल्स। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये 0 लेयर आ रही है, तो अगर मैं कुछ भी बनाता हूँ तो वो किस में बनेगा? अभी 0 लेयर में। व्हाइट में 0 लेयर में। अब यहाँ से इस पे क्लिक करो, ये सारी लेयर आ गई आपकी, यहाँ पे दिख रही है आपको। जी सर। और इसको यहाँ से वॉल पे क्लिक कर दो, कर दी। यस सर। अब यहाँ पे आपको वॉल दिखा रहा है। यस। और देखो यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टीज वाला पैनल जो है, यहाँ पे भी आपका ये कलर आ गया। जी। इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसमें देखो कलर था, जी। फिर आपका बाय ये था लाइन वेट, जी। फिर आपका ये था लाइन टाइप। जी। तो इन तीनों में से हम डायरेक्टली भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी हमने किया था कुछ दिन पहले। जी। तीनों में बाय लेयर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो कलर लेयर में लगा हुआ है, जो लाइन टाइप लाइन वेट लेयर में लगा हुआ है, जो लाइन टाइप लेयर में लगी हुई है, वो फॉलो करेगा। आई बात समझ में? जी। और नहीं तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से चेंज कर सकते हो कुछ भी, तो वो फिर उसी पे फॉलो होगा, बाय लेयर की तरह नहीं आएगा, मतलब लेयर को फॉलो नहीं करेगा। फिर लेयर को फॉलो तभी करेगा जब यहाँ पे क्या लगा हुआ? बाय लेयर लगा हुआ होगा। ओके। अब नेक्स्ट आता है आपका क्या? अब बनाते हैं। अब जैसे वॉल ले लिया आपने, अब मैंने आपको प्लान बनाना तो बताया हुआ है ना। सपोज आपने ये लाइन ले ली, कितने की? 10 फीट 7 इंच। जी। और ये अच्छा, इसको पहले यूनिट चेंज करनी पड़ेगी ना हमें उसमें किट में। जी। यूनिट आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर 10 फीट 7 इंच। फिर ये आपकी 13 फीट। तो ये आपकी वॉल बन रही है। अब इसमें भी अगर आप चाहो तो वो कर सकते हो, पार्टीशन वॉल के लिए अलग कलर ले सकते हो और मेन वॉल के लिए अलग। ओके ओके, हाँ जी सर। ठीक है, तो इसको फिर ऑफसेट करो 9 इंची पे इस तरह से, ठीक है। अब फिर इसको नीचे की तरफ कर दो 11 फीट 6 इंची पे। इसी तरह से तो प्लान बनाओगे भाई।
जी तो बस आपको क्या करना है, बनाना वैसे ही है, बस उससे पहले आपको ये लेयर्स क्रिएट करनी पड़ेंगी और लेयर्स में काम करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से। अब आपको इस तरफ बनाना है, जैसे 5 फुट का आपको बाथरूम लेना है यहाँ से, तो ये 5 फुट का बाथरूम हो गया, और ये 6 फीट का लेना है इधर, तो इसको 6 फीट पे कर दिया। ये देखो, आप फ्लैट लेकर के इसको यहाँ से हटा दो और इसको फिर से ऑफसेट कर सकते हो आप। ठीक है, इसको फिर से यहाँ से आपने 13 फीट 6 इंच ले लिया, इसको यहाँ कर दिया। अब वो यहाँ से इस लाइन को जॉइन कर दिया, नहीं तो सपोज मान लो कि यही आपका एक प्लान बन गया है कि नहीं। अब इनको ज्वाइन करा देते हैं सबको। फिलेट कमांड। हाँ, कॉर्नर पे तो फिलेट ही लगेगा। और इनको अब ज्वाइन करा दो जे एंटर करके। कहीं कुलिनर नहीं है क्या? कुलिनर होनी चाहिए। अच्छा, ज्वाइन फिलेट से जाएगा, फिलेट से ज्वाइन नहीं होगी, ज्वाइन से होगी। स्ट्रेट लाइन जो है वो ज्वाइन से होगी। ओके, और कॉर्नर वाली होगी आपकी फिलेट से। आवाज नहीं आ रही। ये कह रहा हूँ, जो कॉर्नर वाली लाइन है वो फिलेट से ज्वाइन होगी, और जो बीच वाली लाइन है वो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो ज्वाइन से होगी, ज्वाइन। ठीक है, अब आपको क्या टेक्स्ट लिखना है इसमें, तो यहाँ से क्या चूज करोगे आप? टेक्स्ट के लिए यहाँ से आपने ये ले लिया। अब जैसे कि यहाँ पे आपने ये लिखा डिस्टेंस दे दिया आपको 1 फीट का, और आपने लिख दिया बेडरूम 1। ठीक है भाई। अब दूसरे के लिए आपने यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ लिख दिया आपने बेडरूम 2, है कि नहीं। अब जैसे कि ये है, ये आपने लिख दिया क्या? टॉयलेट, है कि नहीं। तो इस तरह से टेक्स्ट लिख दिया आपने। अब डायमेंशन भी अगर आपको लगानी है तो आप यहाँ से चेंज करोगे, और क्या लोगे? डायमेंशन लेयर, और इसको इस तरह से लगाया कि भाई ये 9 इंची की है, दिख नहीं रहा। डी एंटर करते हैं, मॉडिफाई में जाते हैं, पहले तो सिंबल का साइज चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कितना ले लें? 2 इंची ले लेते हैं, और टेक्स्ट का ले लेते हैं यहाँ से 3 इंच। सर आपका वीडियो पूरा हो गया। अभी तो सिर्फ हमने वो चेंज किया है यार। नो सर, हो गया। आ गया। ये विजुअल कराने के लिए किया था ना हमने, और इसको वो भी कर सकते हैं फिर, और डायमेंशन भी इसकी चेंज करनी पड़ेगी ना, नहीं तो ये उसी में दिखाएगा फिर डेसिमल में। आर्किटेक्चर, अब देखो, अब सही आ गया। अगर आपको अब वो कंटिन्यूस चाहिए
वीडियो पोज आपकी। अभी भी। तो अब यहाँ से डिम सी लेकर के इस तरह से डायमेंशन लगाते जाओ इसकी। एक तरफ से डायमेंशन लगी इसकी, देखो पूरी। दूसरी तरफ से लगाना है तो दूसरी तरफ से लगा दो। ये लग गई। तो आपकी देखो डायमेंशन सारी हो गई कि नहीं। तो इस तरह से लगा सकते हो डायमेंशंस। अब क्या करना होगा आपको, डोर लगाने होंगे, या पहले विंडो लगा लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ से विंडो ले लो और विंडो के लिए एक लाइन बनाओ इसके यहाँ से। ये आपकी विंडो की लाइन बन गई। अब यहाँ से ऑफसेट ले लो 2-2 फीट का, एक इधर दूसरा इधर, और बीच में से इस लाइन को डिलीट कर दो। ये हो गई। अब इसको कॉपी करके, वीडियो रुक गया फिर से। कॉपी करके जहां जहां लगाना है आपको वहां वहां लगा दीजिए। इस तरीके से। ठीक है भाई, विंडो लग गई आपकी। दिख रहा है विंडो लग गई कि नहीं। यस सर। अब जैसे डोर भी लगाना है तो यहाँ से डोर की लेयर ले लो और डोर बना दीजिए 3 फीट का। जी सर। 3 फीट। और यहाँ से आर्क ले लो। ये आर्क ले लिया आपने। यहाँ से इसको हटा दीजिए और फिर ठीक है। अब यहाँ से इसको कॉपी करके, जैसे कि आपको जहाँ डोर लगाना है, जैसे इस साइड लगाना है तो यहाँ लाके क्लिक कर दो। हो गया देखो आपका। और इस जगह से आपको इसको हटा दीजिए। ठीक है नहीं। फिर यहाँ से आपको कॉपी करना है, यहाँ से पकड़ना है और आपने इस जगह लगा दिया। अब इसी को फिर से मिरर कर देते हैं, है कि नहीं। इस साइड आ जाएगा इस रूम के लिए। यहाँ से मिरर लो और इसके बीच में क्या कर लो, इस तरह से मिरर लाइन चूज कर लो। बन गया। अब बाकी इसमें ट्रिम कर दीजिए। हुआ नहीं हुआ जी। हुआ नहीं हुआ। वीडियो पोज है सर आपका।